ANDT वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम MS DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल फाइल रिलेटेड कमांड्स पर जो है चर्चा करेंगे। इंटरनल कमांड्स का जो फाइल से संबंधित जो कमांड्स हैं उनको हम प्रैक्टिकल सेशन के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पर फाइल बनाई जाती है, फाइल सुरक्षित की जाती है। तो फाइल सुरक्षित करने के लिए, फाइल को बनाने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए जो है वो आपका कॉपी कॉन कमांड हो गया। लेकिन अब क्योंकि एक फ़ाइल जब बना दी जाती है तो उसमें मॉडिफिकेशंस भी होता होगा और उसमें डिलीट भी किया जाता होगा, हो सकता है फाइल को रीनेम करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो कौन से कमांड्स हैं जिनकी सहायता से फाइल पर ऑपरेशंस किए जाते हैं? क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो हम कर्सर, माउस कर्सर की सहायता से या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर की सहायता से फाइल को ओपन करते हैं, उसके डेटा को बदल सकते हैं और उसको रीनेम करना हो तो माउस के राइट क्लिक की सहायता से उसके रीनेम कमांड या रीनेम ऑप्शन की सहायता से हम उसको रीनेम कर सकते हैं। लेकिन जब हम वापस अपने पीछे चलते हैं, अपने थोड़ा समय को पीछे रिवर्ट करते हैं, तो जब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चला करता था तो वहाँ पर क्योंकि माउस का कंसेप्ट नहीं था, विंडोज़ का कंसेप्ट नहीं था, वहाँ पर आपको सारा काम कमांड्स पे किया जाता था। तो देखते हैं कि और कौन से कमांड हैं जो फाइल से संबंधित हैं। कमांड आता है वो है हमारा टाइप कमांड, यानी मैटर को देखने के लिए कॉपी कॉन कमांड की सहायता से जो हमने फाइल बनाई उसके मैटर को हमें पढ़ना है, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसको देखने के लिए जो MS DOS में जो इंटरनल कमांड्स में शामिल किया गया है वो है टाइप कमांड। इंटरनल कमांड्स किन्हें कहते हैं? जो इसकी command.com या cmd.exe फाइल में शामिल किए गए हैं उनको हम इंटरनल कमांड बोलते हैं। तो उसी का एक प्रकार का कमांड है ये टाइप कमांड। ये क्या करता है कि आपको पहले से बनी हुई टेक्स्ट फाइल को रीड मोड पर ओपन कर देता है, यानी कि आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, अपेंड नहीं कर सकते, आप केवल उसको रीड मोड पर पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसका सिंटैक्स है type टाइप आपको लिखना है, उसके पश्चात आपकी फाइल का नाम आपको देना है और जैसे एक डेमो दिया है हमने टाइप AT वीडियोस, जो भी आपने फाइल बनाई है उसकी फाइल का नाम। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर वो मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा, वो सूचना लिखी हुई आ जाएगी जो आपने कॉपी कॉन कमांड की सहायता से फाइल में सेव की थी। तो आइए इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आखिर इसका उपयोग कैसे करते हैं CMD के अंदर या कमांड लाइन प्रॉम्प्ट के अंदर। तो सबसे पहले हमें टाइप कमांड का उपयोग करने के लिए हमें CMD जो प्रोग्राम है उसको ओपन करना होगा, या इसके दो अप्रोच हमने देखे थे कि आप चाहें तो विंडो R वाली की से जब आप दबाएंगे विंडो R वाली की तो आपको एक तरह का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, रन डायलॉग बॉक्स है ये। यहाँ पर आप CMD लिखेंगे जिससे भी ये रन हो जाता है। और आप चाहें तो स्टार्ट मेन्यू के यहाँ पर आप CMD टाइप करेंगे तो जो पहला जो कमांड आपको लिस्ट में जो शो होता है आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं। तो हम रन कमांड की सहायता से इसको रन करते हैं, ओके लिख देते हैं। ये देखिए आपका जो स्क्रीन आपको अब दिखाई दे रही है ये आपकी कमांड लाइन स्क्रीन है, यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका एक इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हमें जो हमने पहले फाइल बनाई थी उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो फाइल्स देखने के लिए अभी मैं कमांड काम में लूँगा, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे वाले विषयों में करेंगे, आगे वाले हमारे जो सेशन है वीडियो सेशन उसमें करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है कि जो हमारी फाइल थी AT वीडियोस, जी हाँ इसी डायरेक्टरी में है, तो AT वीडियोस को हमें देखना है कि आखिर इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे type टाइप ATVIDEOS। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखें वरना ये ओपन नहीं करेगा। ये देखिए, ये जैसे ही मैंने AT वीडियोस लिखा टाइप कमांड के साथ तो अब उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन थी, तो ये देखिए मैं कर्सर के साथ पढ़ रहा हूँ, यस एक्सक्लेमेशन कॉमा वाला सिंबल, आई एम नॉट इन इंडिया बट आल्सो बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये हमने कुछ सूचना इसमें लिखी थी और उसको सेव किया था। तो किसी भी सूचना, किसी भी फाइल की सूचना को अगर हमें पढ़ना हो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS में इस तरह से टाइप कमांड की सहायता से इसको जो है पढ़ा जा सकता है। आप किसी भी फाइल को आप पढ़ सकते हैं। जैसे इस लिस्ट की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे अरुण abc.ppt abc.xls वगैरह वगैरह, आप इस सूचना को आप पढ़ सकते हैं। जैसे हम खोलते हैं किसी और फाइल को तो वही type टाइप कमांड आपको लिखना है। अगर टाइप में स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे तो ये नहीं चलेगा, type टाइप, ये क्योंकि इसकी परिभाषा, इसका जो सिंटैक्स है वो पहले से ही command.com नाम के फाइल में शामिल किया गया है। तो आपको इसका स्पेलिंग सही लिखना होगा, type ही लिखना होगा। उसके पश्चात आप जिस भी फाइल को आप खोलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए लेटर LETTER नाम की जो फाइल है, इसको हम खोल के देखना चाहते हैं कि इसमें हमने क्या सूचना संग्रहित की थी। तो
ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ एनकोडेड भाषा में हमने यहाँ पे सूचना संग्रहित करी थी, तो ये सूचना हमारे सामने आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप टाइप कमांड का उपयोग कर सकते हैं। अगला कमांड है हमारा कॉपी कमांड। जी हाँ, कॉपी कमांड अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, विंडोज़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को, डेटा को कॉपी करने के लिए हम उस पर राइट क्लिक कर देते हैं और कॉपी ऑप्शन का उपयोग कर लेते हैं, या फिर कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल और सी कॉम्बिनेशन की का उपयोग करते हुए उस फाइल को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि MS DOS का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर जो माउस काम नहीं करता, राइट क्लिक काम नहीं करता, तो वहाँ पर किसी भी फाइल का डेटा कॉपी करने के लिए, एक फाइल से दूसरी फाइल बनाने के लिए, उसका डेटा कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कमांड ऐसा है जो एक फाइल के डेटा को दूसरी फाइल जो नहीं है, चाहे वो पहले से सिस्टम में बनी हुई हो या सिस्टम में बनी हुई नहीं हो, दोनों ही प्रकार से ये आपका काम कर जाएगा। ये कुल मिला के डेटा को कॉपी करता है, एक नाम की फाइल के डाटा को बी नाम की फाइल में कॉपी कर देगा, एज इट इज़ डेटा को कॉपी कर देगा। अब यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है कि बी नाम की फाइल पहले से बनी हुई थी या बी नाम की फाइल पहले से बनी हुई नहीं थी। अगर बनी हुई थी तो उसमें रिप्लेस कर देगा, और अगर बनी हुई नहीं थी तो एक बी नाम की फाइल को नया ये चेंज कर देगा। इसका सिंटेक्स बहुत आसान है, वही COPY कॉपी। आपको इसका कमांड का नाम लिखना है, उसके पश्चात सोर्स फाइल का नाम जहाँ से कि डेटा उठाया जाएगा, एंड स्पेस, फिर डेस्टिनेशन फाइल का नाम जहाँ पर कि डेटा को पुट किया जाएगा, जहाँ पर डेटा को रख दिया जाएगा। तो दो फाइल्स का नाम यहाँ पे आपको देना है, और COPY कॉपी इसी फॉर्मेट में आपको जो है अपना कमांड का नाम लिखना है। इसमें मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, ये मैंने पहले भी बता दिया है कि जो डोस के जो कमांड्स हैं वो कैच सेंसिटिव नहीं है। यानी कि कहने का मतलब, अगर आप कॉपी को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तब भी ये काम करेगा, और अगर आप कॉपी को स्मॉल लेटर्स में अगर आप टाइप करेंगे तब भी कॉपी कमांड आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम करके देखते हैं। इसका हमने उदाहरण दिया है कॉपी। 80 वीडियोज़ के डेटा को हम 80 वीडियोज़ 2 में ट्रांसफ़र करेंगे, कॉपी करेंगे, तो 80 वीडियोस में भी वो डेटा सेव रहेगा और 80 वीडियोस 2 में भी वो डेटा सेव रहेगा। तो आइए इसको हम कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये हमारा कमांड विंडो हमने खोल रखा है। यहाँ पे मान लीजिए जैसे लेटर ही है, ये लेटर नाम की जो फाइल है, हम इसके डेटा को letter2 नाम की फाइल में कॉपी करके देखते हैं तो क्या होता है। COPY कॉपी, LETTER लेटर। ठीक है, अब हमें इसको letter2 में ट्रांसफ़र करना है डेटा को, तो LETTER letter2। ठीक है, और इसके पश्चात आपको कर देना है एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा, अभी देखिए हम सबसे पहले चलते हैं विंडोज़ पर कि क्या वहाँ पर letter2 नाम की फ़ाइल पहले से बनी हुई है या नहीं है। अच्छा, अगर विंडोज़ पर नहीं जाना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आगे हम एक डायरेक्टरी आधारित कमांड्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप dir कमांड काम में लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे dir कमांड काम में लिया था, तो dir कमांड ने क्या किया कि C ड्राइव के यूजर्स फोल्डर के सब फोल्डर 80 वीडियोस में जितने भी डायरेक्टरीज और फोल्डर्स थे उनका यहाँ पर हमको सूचना प्रदर्शित कर दी। तो यहाँ पे देखिए आपको लेटर नाम की जो फाइल है, ABCD क्रमबद्ध है ये लेटर, तो लेटर नाम की फाइल है, letter2 नाम की फाइल पहले से मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमें कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में देख लिया, हम विंडोज़ पे भी जाके देख सकते हैं। तो आइए हम विंडोज़ पे चलते हैं, उसी स्थान पर जहाँ पर कि ये सूचनाएँ हमें दिखाई दे रही हैं। तो हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स, ये 80 वीडियोस पे देख लीजिए, यहाँ पर लेटर नाम की फाइल है और letter2 नाम से पहले से फाइल बनी हुई नहीं है। तो आखिर ये कमांड जो है letter2 नाम की फाइल को क्रिएट करता है या एरर देता है। आइए इसको करते हैं एंटर। ये एंटर कर दिया है मैंने। एंटर करने पर आपको एक मैसेज दिखाई दिया है 1 फाइल्स कॉपीड, यानी कि इसने लेटर नाम के डेटा को letter2 नाम के डेटा में भी कॉपी कर दिया है। जी हाँ, लेटर नाम की फाइल के डेटा को letter2 नाम की फाइल में भी कॉपी कर दिया, यानी कि लेटर नाम की फाइल भी आपको मिलेगी और letter2 नाम की फाइल भी आपको मिलेगी, और बस दोनों का डेटा एक जैसा होगा। ठीक है, अब हम विंडोज़ पे देख लेते हैं। जी हाँ, ये लेटर नाम की फाइल थी और ये letter2 नाम की फाइल थी। ठीक है, अब letter2 में क्या लिखा हुआ है वो हम जानते हैं कि letter2 में भी वही लिखा हुआ है जो लेटर में था, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने भी बताया आपको TYPE टाइप कमांड की सहायता से आप letter2 नाम के फाइल के डेटा को भी आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए लेटर में जो लिखा हुआ था ABCDEFG, यानी कि हमने इसमें अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, तो वैसे letter2 में भी वही ABCDEFG करके जो डेटा लिखा हुआ है वो बिल्कुल आपका शो हो रहा है। अब कॉपी कमांड की सहायता से हमने letter2 नाम की फाइल बना ली है। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको लेटर नाम की फाइल में यही डेटा रखना है और इसी जो है letter2 नाम के डेटा में आपको कुछ अलग
डेटा रखना है या इसमें कुछ अपेंड करके रखना है, तो इसीलिए कॉपी कमांड का उपयोग किया जाता है। हम हमारे विंडोज़ में भी तो ऐसा ही करते हैं कि हमने एक फाइल बना ली, उसमें हमें अलग डेटा रखना है और उसको शामिल करते हुए एक अन्य डेटा जो उसमें ऐड करना है वो भी हमें रखना है। तो आप क्या कर देते हैं, डेटा को फाइल को कॉपी कर लेते हैं और एक फाइल तो ऐसी रह जाती है जिसमें पुराना डाटा है और एक फाइल ऐसी बन जाती है जिसमें उस डेटा के साथ साथ कोई दूसरा डाटा भी हमें जोड़ना है। तो कॉपी कमांड का काम यही है MS DOS के अंदर कि आप एक फाइल के डेटा को दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। अब जैसे ये तो हमने उदाहरण देख लिया कि एक पहले से फाइल बनी हुई नहीं थी, ठीक है। अब मान लीजिए हमें एक ऐसी सिचुएशन भी देख लेते हैं जिसमें पहले से फाइल बनी हुई हो। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं पहले से। तो फाइल बनाने के लिए मैंने पहले सिखाया था कॉपीकॉन कमांड, तो COPY कॉपीकॉन और लेटर 3 नाम की एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। लेटर 3 में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ATVIDEOS, ठीक है। और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए मैंने बताया था कॉपीकॉन कमांड को मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो सेव करने के लिए Ctrl+Z दबाएंगे और एंटर कर देंगे, यानी कि हमारी लेटर 3 नाम की फाइल देख लीजिए यहाँ पर बन चुकी है। आप जब डायरेक्टरी रिलेटेड जब हम कमांड पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब आप DIR दबाएंगे, DIR कमांड काम में लेंगे, तो यहाँ पर आपको लेटर 1 2 3 इस तरह से आपको लिस्ट उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन हम विंडोज़ में भी देख पा रहे हैं तो लेटर 1 लेटर 2 लेटर 3 नाम की हमारी फाइल बन चुकी है। लेटर 3 में मैंने क्या लिखा था उसको देखने के लिए टाइप कमांड काम में लेंगे और LETTER लेटर 3, तो इसमें हमने लिखा था ATVIDEOS, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि लेटर 2 के डेटा को, यानी कि लेटर 2 नाम की फाइल पहले से सिस्टम पे बनी हुई है, लेटर 3 नाम की फाइल पहले से सिस्टम पर बनी हुई है, लेकिन डेटा अलग है। तो अब हम यहाँ पर कॉपी कमांड की सहायता से लेटर 2 के डेटा को लेटर 3 में सेंड करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर डेटा ओवरराइट होता है या उस पर उसके आगे से अपेंड होता है। तो इसमें क्या होगा, COPY कॉपी लेटर, देखो 2 फाइल यहाँ पे काम लेनी है हमें। ये तो है हमारी सोर्स फाइल लेटर 2 जो है, ये तो है हमारी सोर्स फाइल स्पेस लेटर 3, ये है हमारी डेस्टिनेशन फाइल, और हम कर देंगे यहाँ पर एंटर। अब देखिए यहाँ पे हमसे एक मैसेज पूछा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है ओवरराइट लेटर 3, यानी कि ये डेटा को तो ओवरराइट ही करेगा, ठीक है। यस नो आल, तो हम यहाँ पर यस दबाएं या आल दबाएं। नो दबा देंगे तब तो ये जो ऑपरेशन है ये अबॉर्ट हो जाएगा और कॉपी वाला काम जो है वो नहीं होगा। यस और आल, देखिए यस मैं दबाता हूँ यहाँ पे वाई और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसने क्या किया, 1 फाइल्स कॉपीड। 1 फाइल कॉपीड का मतलब अब देखते हैं कि लेटर 3 में क्या हुआ। तो लेटर 3 के डेटा को देखने के लिए TYPE टाइप और LETTER लेटर 3, तो क्या होना चाहिए, लेटर 3 ये देख लीजिए। ये लेटर 3 में क्या था हमारे, देख लेते हैं। चलो लेटर 3 में था हमारे, जब हमने लेटर 3 को टाइप किया था, लेटर 3 में था ATVIDEOS नाम का डाटा। अब लेटर 3 में जब हमने टाइप कमांड काम में लिया दूसरी बार, तो अब क्या आ रहा है यहाँ पर, वो जो डेटा ABCD जो डाटा किस में था, लेटर 2 में, वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ये देख लीजिए, टाइप कमांड की सहायता से हमने लेटर 2 को पढ़ा था तो यहाँ पर ABCD वाली जानकारी थी। अब टाइप कमांड की सहायता से हम लेटर 3 को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी वही ABCD वाली जानकारी आ चुकी है, क्योंकि कॉपी कमांड की सहायता से हमने लेटर 2 के डाटा को लेटर 3 में ट्रांसफर कर दिया है। क्योंकि एक पहले से बनी हुई फाइल थी, इसलिए इसने हमसे परमिशन ली कि क्या ये डेटा को ओवरराइट कर दूँ, यस नो या आल, ठीक है। तो इस तरह से हमने यस दबाया और यस करते ही इसने क्या किया, लेटर 2 के डेटा को लेटर 3 में कॉपी कर दिया। नो कर देता तो ये ऑपरेशन अबॉर्ट कर दिया जाता, आल कर देता तो यानी कि उस डेटा के साथ साथ आप कुछ और भी लिख सकते हैं। इस तरह से कॉपी कमांड का उपयोग इसलिए किया जाता है कि एक फाइल के डेटा को दूसरी फाइल में हमें कॉपी करना हो। ये कॉपी क्यों की जाती है, ये आप जानते हैं कि जब हमें 2 फाइलें ऐसी रखनी है जिसमें एक में तो अलग सूचना स्थापित रहे और दूसरी में अलग सूचना हमारे को सेव करनी हो, लेकिन पहले वाली डाटा भी उसमें रहना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन हो तो आप कॉपी कमांड को काम में लेंगे MS DOS के अंदर, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं अगले कमांड की तरफ। अगला कमांड है हमारा, अब देखिए कॉपी कमांड का एडवांस फीचर। कॉपी कमांड क्या करता है, किसी भी फाइल के डेटा को दूसरी भिन्न प्रकार की फाइल टाइप में भी चेंज कर सकता है और दोनों फाइल्स यहाँ पर सेव्ड रहती हैं। हमने देख लिया वो तो कि जो लेटर 2 भी यहाँ पे रहा, लेटर 3 भी यहाँ पे रहा, यानी कि फाइल बदली नहीं, फाइल रही, दोनों फाइल्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं सिस्टम के ऊपर। लेकिन एक नई चीज़ हम आपको सिखाने जा रहे हैं, वो चीज़ क्या है कि आप इस कमांड की सहायता से फाइल के टाइप को भी बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बॉक्स फाइल जैसे हमने बनाई तो उसको हम दूसरी टेक्स्ट बॉक्स फाइल में ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने जब मैंने आपको कॉपीकॉन कमांड समझाया था तो वहाँ पे मैंने उसका एक एडवांस फीचर बताया था कि ना केवल आप एक सिंपल डोस बेस आधारित
जो फाइल है वो बना सकते हैं, ना बल्कि आप वर्ड की, पावर पॉइंट की, एक्सेल की, HTML फाइल, किसी प्रकार की फाइल को आप यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन वो टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए, टेक्स्ट ही उसमें शामिल होंगे, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, MP3 ऑडियो वीडियो यहाँ पर शामिल नहीं होगा। तो टेक्स्ट बेस्ड जितनी भी सूचनाएं हैं वो आप जो टेक्स्ट बेस्ड ओरिएंटेड हमारे सॉफ्टवेयर हैं आज के समय में जो चलते हैं, उन सभी प्रकार के फाइल्स को आप बना सकते हैं, बस बशर्ते फाइल के बाद आपको जो है एक्सटेंशन लगाना होगा। एक्सटेंशन आप सभी को पता है कि फाइल का टाइप को बताता है, जैसे XLS एक्सेल की फाइल को बताता है, .doc डॉक्यूमेंट फाइल को बनाता है ना, .ppt पावर पॉइंट फाइल को बताता है, .txt नोटपैड फाइल को बताता है। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्यों कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक MS वर्ड में एक टेबल बनी हुई है ना, अब आप उस चाहते हैं कि MS वर्ड की टेबल को एक्सेल में कन्वर्ट कर दूँ, तो आप कॉपी कमांड की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूं, ये इसका एडवांस फीचर है कॉपी कमांड का। तो आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। 1112 का जो फाइल टाइप है, अगर हम इसका एक्सटेंशन देखें, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो इसका एक्सटेंशन जो है वो फाइल का टाइप आ रहा है, केवल फाइल टाइप है, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल टाइप है, जिसको आप जो है नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप चाहें तो अगर इसको हम नोटपैड में ओपन कर सकते हैं, वर्ड में भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट वर्ड में ओपन नहीं होगी, आपको राइट क्लिक करके ओपन विथ की सहायता से इसको वर्ड में ओपन करना होगा, ठीक है। हालांकि इसका एक्सटेंशन वर्ड टाइप का नहीं है, एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो कॉपी कमांड का उपयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब कॉपी कमांड का उपयोग करके हम क्या करेंगे, इस 1112 नंबर की फाइल को हम वर्ड में बदलेंगे। तो ये देख लीजिए, COPY कॉपी 1112 टू 1113 .doc, ठीक है। ये मैंने इसका एक्सटेंशन लगा दिया, DOCX भी होता है और DOC भी होता है, तो ये मैंने इसको लिख दिया DOC और कर दिया मैंने यहाँ पे एंटर। क्या अब मैसेज आया, कंप्यूटर ने मैसेज दे दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैसेज दे दिया है, 1 फाइल कॉपीड। अब हम चल के देखते हैं कि 1113 नंबर की फाइल एक वर्ड टाइप की फाइल बनी और उसमें डेटा किस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे देखिए 1113 नंबर की एक वर्ड फाइल बन चुकी है, देखिए दोनों में अंतर आ चुका है। ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल थी, एक ये वर्ड फाइल बन चुकी है, क्योंकि हमने इसके पीछे एक्सटेंशन जोड़ दिया और कॉपी कर दिया। अब इसको हम ओपन करके देखते हैं कि क्या डाटा एक सिंगल लाइन में आता है या टेबल फॉर्मेट में आता है। जो देख लीजिए, ये आपका डाटा है जो है वो टेबल फॉर्मेट में आया है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये कन्वर्ट भी कर सकता है। मैंने बताया था 1113 की फाइल को आप एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कि आपने एक फाइल बना दी, फाइल, या मान लीजिए आपके पास से कहीं से फाइल आई है ना, किसी दूसरे यूजर के पास से आपके पास एक फाइल आई जो वर्ड में बनी हुई है या नोटपैड में बनी हुई है और वो टेबुलर फॉर्मेट में है। लेकिन टेबुलर फॉर्मेट का फ़ायदा जब है जब उस पर कुछ गणनाएं कर सकते हो, और गणनाएं करने के लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो है एक्सेल, या कोई भी एक दूसरा सॉफ्टवेयर जो टेबुलर फॉर्मेट में गणना करने में सक्षम हो। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरी फाइल टाइप में, ये मैं आपको यहाँ पर एक्सेल में कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो कॉपी कमांड की सहायता से हम क्या करेंगे, अब COPY कॉपी 1113 डॉट, अब मैं यहाँ क्या कर दूंगा, सॉरी डॉट नहीं, हाँ .docx स्पेस 1114 डॉट। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन लगाना होगा, XLS, ठीक है, और इसको कर दूंगा मैं एंटर। तो यहाँ पर आपका मैसेज आ गया है 1 फाइल्स कॉपीड, यानी कि सिस्टम में जो डायरेक्टरी है आपकी 80 वीडियोस नाम का जो फोल्डर है उसमें 1114 एक्सेल की फाइल क्रिएट कर दी होगी। तो आइए हम चलते हैं, ये देखिए 1114 नाम की इसने एक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या वर्ड फाइल के अंदर जो टेबल फॉर्मेट में जो सूचनाएं दिख रही थी वो यहाँ पर किसी एक ही सेल में आई या अलग अलग सेल में जाके सेट हो गई। ये देखिए, कॉपी कमांड इतना पावरफुल है कि इसने आपके जो वर्ड की जो एक नॉर्मल सी टेबल थी उसको एक्सेल के टेबुलर फॉर्मेट में इसको आप अरेंज कर दिया है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सेल की गणनाएं कर सकते हैं। टेबल फॉर्मेट में अगर आपको डेटा मिला वो वर्ड में बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो आपको कॉपी करने में बहुत टाइम लग रहा है, कॉपी ढंग से हो नहीं पा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कमांड की सहायता से, MS DOS के कॉपी कमांड की सहायता से आज के विंडो के परिप्रेक्ष्य में भी आप वर्ड से एक्सेल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कॉपी कमांड का एडवांस फीचर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों फाइल्स सेव रहती हैं, फाइल यहाँ पर जो है क्रिएट होती जाती है, यानी कि पुरानी फाइल डिलीट नहीं होती है, एक नई फाइल बन जाती है ना, टेक्स्ट फाइल से एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल से पावर पॉइंट फाइल इत्यादि, ठीक है। अगला कमांड है हमारा रैन कमांड। रैन कमांड का पूरा नाम है रीनेम, ठीक है। रीनेम यानी कि फाइल के नाम को बदल देना। फाइल का जो है जैसे 1113 को हम बदलना चाहते हैं ABC, 1114 को बदलना चाहते हैं किसी और में, तो आप फाइल के नाम को बदलने के लिए रैन कमांड काम में लेंगे। हम विंडोज़ में भी करते हैं। विंडोज़ में जैसे मान लीजिए किसी फाइल का नाम कुछ इस तरह से है कि डेट ऑन टाइम
टाइम फॉर्मेट में आ रहा है, जैसे फलाना टीम का डेट, फलाना टीम का टाइम आ गया, इस तरह से सॉफ्टवेयर ने जनरेट कर दिया। लेकिन हम उसे कुछ एक ऐसा नाम देना चाहते हैं जिसे हम समझ सकें, हम याद रख सकें। तो यहाँ पे तुम क्या करते थे विंडोज़ एनवायरनमेंट में, तो कि विंडोज़ एनवायरनमेंट में मान लीजिए मुझे किसी भी फाइल का नाम चेंज करना है, जैसे मान लीजिए मुझे इसी फाइल का नाम चेंज करना है लेटर 1 का या 1112 का, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और रीनेम, जो राइट क्लिक प्रॉपर्टीज मेन्यू की जो ये है रीनेम कमांड, यहाँ पे हम जाएंगे तो ये हमें लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड करा देगा और मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ ABC और एंटर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ विंडोज एनवायरनमेंट। MS DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जब चलता था 1980 के दशक में या उससे पहले या जब तक ये रहा, तो उस समय फाइल्स का नाम चेंज कैसे किया जाता होगा, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, REN कमांड का उपयोग किया और रेन कमांड की सहायता से आप उन लोगों ने फाइल का नाम बदला। तो आप भी कर सकते हैं, आज भी इस विंडोज़ एनवायरनमेंट में कई बार किसी फाइल का नाम अगर आप राइट क्लिक की सहायता से नहीं बदल पा रहे हैं, तो आप विंडोज़ ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रेन कमांड है, ये इतना पावरफुल है कि आपके रेन कमांड की सहायता से आप फाइल के नाम को बदल सकते हैं। मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई थी अभी 1114, ये 1114.xls, तो मैं इसका नाम बदलना चाहता हूं, तो REN 1114.xls स्पेस, अब मैं इसका नाम देना चाहता हूं मान लीजिए जैसे student.xls, ठीक है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, आपने एक्सटेंशन लगा दिया है तो ये वापस से एक स्टूडेंट की एक्सेल फाइल बन जाएगी। ये मैंने एंटर कर दिया, तो एंटर करने के बाद अगर आपका कर्सर नॉर्मली प्रॉम्प्ट पे आ जाता है विदाउट एरर, तो यानी कि आपकी जो 1114 नाम की जो फाइल है उसको आराम से कन्वर्ट कर दिया गया है। और अगर कोई एरर आ जाती है तो फिर उस यानी कि कमांड में या तो लिखने में कहीं सिंटैक्स में गलती है या फिर वो फाइल जो है सोर्स फाइल है, वो सोर्स फाइल उसको मिली नहीं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या 1114 नाम की फाइल अब यहाँ पर मौजूद है या स्टूडेंट फाइल बनी नहीं बनी, क्या है वो देखते हैं। आइए विंडोज़ में, अब देखिए यहाँ पर 1114 नाम की फाइल थी, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, स्टूडेंट एक्सेल फाइल, ठीक है, student.xls कर दिया गया है। ये एक्सेल फाइल है, इसमें वही डाटा आपको देखने को मिलेगा जो 1114 नाम की फाइल में था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि जो ये है नाम बदलने का कार्य करती है, लेकिन इसका एक कमी ये है कि ये डेस्टिनेशन फाइल को ही सेव कर देती है, यानी कि सोर्स फाइल तो गायब हो जाती है। अब नॉर्मल सी बात है कि हम नाम चेंज कर रहे हैं तो सोर्स फाइल तो गायब हो जाएगी, और डेस्टिनेशन फाइल का जो हमने नाम दिया है, जैसे कि हमने 1114 यहाँ लिखा था और student.xls यहाँ लिखा था, तो जो 1114 फाइल का नाम बदल कर क्या हो गया है, student.xls, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कॉपी कमांड की तरह नहीं है यहाँ पे कि दोनों फाइल्स यहाँ मौजूद रहेंगी, यहाँ पर फाइल एक ही रहेगी, बस उसका नाम बदल दिया जाता है। तो यह है आपका रेन कमांड। अब रेन कमांड के भी कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो आपके काम आने वाले हैं। क्या करता है ये कमांड किसी भी फाइल के डेटा को दूसरी भिन्न प्रकार के फाइल टाइप में चेंज कर सकता है, ठीक है, परंतु यह सोर्स फाइल को ही बदल देता है, जिससे एक ही फाइल से, हाँ ये तो नॉर्मल सी बात है कि सोर्स फाइल का नाम ही बदलने जा रहे हैं तो वो तो नाम बदल देगा, दो फाइल यहाँ पर क्रिएट नहीं होंगी, फाइल एक ही रहेगी, बस उसका नाम बदल दिया जाता है। लेकिन नाम बदलने के साथ साथ ये फाइल के डेटा टाइप को भी चेंज कर सकता है। देखिए अभी हमने इससे पहले जो उदाहरण लिया था वो क्या किया था, 1114 एक्सेल की फाइल को student.xl की फाइल में कन्वर्ट किया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक नॉर्मल सी दिखने वाली टेक्स्ट फाइल को भी आप रेन कमांड की सहायता से एक्सेल में बदल सकते हैं। आइए करके देखते हैं प्रैक्टिकल। तो देखिए सबसे पहले हम विंडोज़ में चलते हैं। विंडोज़ में हमारे यहाँ पर जो ये डायरेक्टरी है 80 वीडियोज़, इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास थी 1113 नाम की एक वर्ड की फाइल, ठीक है। इसको हम पहले ओपन करके देखते हैं कि आखिर इसमें डेटा क्या है। ये इसमें एक टेबल फॉर्मेट में डेटा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसकी हम कॉपी नहीं बनाना चाहते, मैं इसकी कॉपी नहीं बनाना चाहता, आप चाहते हैं आप इसकी कॉपी, मैं इसकी कॉपी नहीं बनाऊंगा, मैं तो इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। विंडोज़ में तो बहुत सिंपल है, विंडोज़ में आप इसको अंदर जाएंगे और इसको सेव एज में इसको एज एक्सेल सेव कर देंगे। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट की सहायता से भी आप इसका प्रारूप बदल सकते हैं, आप इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम इसको 1113 नाम की फाइल को ही एक्सेल में कन्वर्ट करके देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट की सहायता से। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर REN लिखना है, ठीक है, RAN नहीं लिखें, REN लिखना है। उसके पश्चात आपको 1113 डॉट उसका एक्सटेंशन XLS, ठीक है, सॉरी वर्ड था उसका,
doc है ना, ये यहाँ पे था, यहाँ बनाई थी हमें ये 1113.doc स्पेस। अब आप नया नाम क्या देना चाहते हैं, आप नया नाम देना चाहते हैं इसका, मान लीजिए नया नाम दे दीजिए। और इसका एक मैं आपको एडवांस फीचर बताने जा रहा हूँ कि DOC से ये इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम इसको एक्सेल में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 1113.xls, ठीक है, एंटर। ठीक है, मैंने सब कुछ सही लिखा, कमांड सही लिखा, सोर्स फाइल उसको मिल गई, डेस्टिनेशन फाइल भी उसको जो है, डेस्टिनेशन फाइल तो कुछ है नहीं, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। ये तो सोर्स फाइल है और ये डेस्टिनेशन आप क्या रखना चाहते हैं। तो अब हमने क्या देखा, हमारे सामने क्या होना चाहिए, 1113 जो वर्ड फाइल थी वो 1113 के एक्सेल की फाइल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। देखते हैं, जी हाँ, 1113 एक एक्सेल की फाइल बन चुकी है। इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, जहाँ पहले ये डेटा एक नॉर्मल सी वर्ड फाइल में शो हो रहा था, अब वो एक्सेल की फाइल में शो हो रहा है। आप चाहें तो इसको किसी भी प्रारूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो एक टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए। टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर में आप इसको बदल सकते हैं। आप उसके बाद डेल कमांड, जी हाँ, डेल कमांड का फुल फॉर्म या इसका जो पूरा नाम है वो है डिलीट कमांड। ये कमांड क्या करता है, फाइल को डिलीट करता है। जी हाँ, अगर हम विंडोज़ की आज की हम बात करें, विंडो परिप्रेक्ष्य की, तो हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए उस पर राइट क्लिक करते हैं और डिलीट वाला की दबा देते, कमांड काम में ले लेते हैं, या फिर उसको सेलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से डिलीट वाली की को दबाकर फाइल को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और वो क्या हो जाती है, वो फाइल डिलीट हो जाती है। लेकिन अगर हम वापस पीछे चले जाएं, उस ज़माने में जब MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में लिया जाता था, तो वहाँ पर फाइल को डिलीट करने के लिए क्या किया जाता था, तो वहाँ पर DEL डेल कमांड का उपयोग किया जाता था। क्योंकि देखो, किसी भी स्टोरेज की एक लिमिटेशन होती है, या फिर फाइल का एक अनावश्यक भंडारण हो जाता है, तो उसको डिलीट भी तो करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, डेल कमांड का उपयोग किया। डेल कमांड का जो है इनोवेशन किया और डेल कमांड की सहायता से फाइलों को डिलीट करना शुरू किया। तो यहाँ पर भी हमें डेल कमांड काम में लेना है। डेल कमांड बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। DEL डेल आपको लिखना है, उसके पश्चात आपको फाइल का नाम लिखना है जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, हमने उदाहरण दे रखा है डेल और AT वीडियोज़। यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करके देखने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारी डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स बनी हुई हैं। तो इतनी सारी फाइल्स बनी हुई हैं, ABC फलाना है ना, बहुत सारी यहाँ पे फाइल्स बनी हुई हैं। मान लीजिए हम डेमो नाम की फाइल को नहीं रखना चाहते, हमारे डेमो नाम की फाइल काम की नहीं है, तो डेमो नाम की फाइल को हम विंडोज एनवायरनमेंट में मैंने बताया था, राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से कीबोर्ड से आप डिलीट की दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और ये जाके आपकी स्टोर हो जाएगी रिसाइकल बिन के अंदर। ठीक है, अब हम डेल कमांड की सहायता से, कमांड प्रॉम्प्ट की सहायता से इसको डेल कमांड को उपयोग में लेंगे और डेमो वाली जो फाइल है इसको हम डिलीट करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल पर। तो हमें सिंपल यहाँ पर DEL डेल लिखूंगा, DEMO डेमो डॉट। अब देखो, आपको इसका एक्सटेंशन भी देना होगा, क्योंकि ये एक HTML फाइल टाइप की हमने एक्सटेंशन फाइल बनाई थी। अगर नॉर्मल सी फाइल है, जैसे आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में लेटर 2, लेटर 3, लेटर 1, ABC, ये बिना एक्सटेंशंस की फाइल हैं। यानी कि ये MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से जनरेटेड फाइल टाइप की फाइलें हैं। तो आपको इनका एक्सटेंशन हमें नहीं लिखना, लेकिन इनका सबका एक्सटेंशन है, क्योंकि ये किसी अलग अलग सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेट की हुई फाइल्स हैं, या अलग अलग सॉफ्टवेयर को में ओपन होने वाली फाइल्स हैं। ये एक्सेल की फाइल है, ये वर्ड की फाइल है, ये पावर पॉइंट की फाइल है, ये HTML फाइल है। तो इसको डिलीट करने के लिए हमें उसका एक्सटेंशन भी साथ में देना होगा। तो demo.html, ठीक है, और मैं कर दूंगा यहाँ पर एंटर। एंटर करने के बाद इसने किसी प्रकार का एरर मैसेज नहीं दिया, यानी कि demo.html हमारे डायरेक्टरी में से, हमारे फोल्डर में से उड़ा दी गई है, डिलीट मार दी गई है। तो हम देख लेते हैं चल के, क्या यहाँ पर demo.html फाइल है? जी नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर demo.html फाइल आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी, क्योंकि वो यहाँ से डिलीट कर दी गई है और उड़ा दी गई है, आपके विंडोज़ में से गायब कर दी गई है। ठीक है, अब ये जो आपका जो डेल कमांड है, इस डेल कमांड का एक बहुत ही खास जो है इसका यह है कि इसके द्वारा डिलीट की हुई फाइल्स आई थिंक रिसाइकल बिन में नहीं जाती है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। और इसको करके भी देख लेते हैं, रिसाइकल बिन में चल के देखते हैं क्या रिसाइकल बिन में आपकी फाइल गई। जी देख लीजिए, रिसाइकल बिन में आपकी demo.html फाइल नहीं गई है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल प्रूफ हो जाती है कि डेल कमांड की सहायता से डिलीट की हुई फाइल या फोल्डर, जब हम आगे डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड पढ़ेंगे तो वहाँ फोल्डर पे बात करेंगे, अभी हम फाइल पे बात कर रहे हैं। तो डेल कमांड की सहायता से डिलीट की हुई फाइल जो है वो डायरेक्ट उसमें अपने रिसाइकल बिन में नहीं जाती है, डायरेक्ट ही सिस्टम से डिलीट कर दी जाती है। जबकि अगर मैं अभी विंडो एनवायरनमेंट में जाकर
और वहाँ से डिलीट करता तो वो कहाँ चली जाती, रिसाइकल बिन में। ठीक है, तो इस तरह से आप del कमांड की सहायता से फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू।